ओके, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। जो पैसा है उसकी टेम्पोरल वैल्यू, यानी कि ओवर टाइम, टाइम के लिहाज से जो पैसे की वैल्यू है वो क्या है, और कैसे इसकी जो प्रेजेंट आज की पैसे की वैल्यू, कल फ्यूचर वैल्यू क्या है। और हम इसमें डिस्कस करेंगे अदर एस्पेक्ट कि अगर आपने के पास पैसा है और आपने डिपॉजिट किया है और आप उस पर रिटर्न चाहते हैं, तो देन हाउ कैन यू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट, और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस चैप्टर के अंदर से ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या है? ये एक्स्ट्रा अमाउंट है ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो भी पैसा आप जमा करते हैं बैंक में, और आप आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है वो क्या इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद इसकी हम दो टाइप्स आगे हैं, सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। सिंपल इंटरेस्ट में रेट में ये क्या होता है कि आप एक ही दफ़ा जो कैपिटल है, प्रिंसिपल है, वो जमा करवाते हैं, देन यू कैन गेट द इंटरेस्ट ऑन दैट। जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर क्या होता है कि पहले आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है, फिर उसके बाद आपको रिटर्न मिलता है, एक्स्ट्रा जो पेमेंट है आपकी, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है, वो इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों अकामुलेट हो जाते हैं, उनको जमा करते हैं, और अगले पीरियड टाइम के लिए यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। तो दोनों में अगर बेसिक फ़र्क हम करना चाहें तो ये होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट है। जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है? बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, यानी कि पहले आपने इंटरेस्ट आपको मिला, फिर आपने उसी इंटरेस्ट को फिर अगेन अगले पीरियड के लिए डिपॉजिट किया, एंड देन यू कैन गेट अगेन इंटरेस्ट। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है। लास्टली वी विल डिस्कस अमोर्टाइजिंग अ लोन, यानी कि जो आप अमोर्टाइजेशन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट क्या है? बेसिकली ये जैसे मैंने डिस्कस किया, इंटरेस्ट रेट क्या है? ये आपकी जो पेमेंट है, जो मनी पेड है आपको, उस एक्स्ट्रा पेमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो आपका इंटरेस्ट रेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप के पास कोई आपके पैसे हैं, आपकी मनी है, जो दूसरे लोगों ने यूज की है, इस्तेमाल की है, और आपको उन्होंने पैसा इस्तेमाल करने पे दी है। तो बेसिकली क्या हुआ? जो मनी पेड है, ये मनी अर्नड है फॉर यूज ऑफ द मनी, यानी कि जो आपका पैसा इस्तेमाल करने के हिवज में इन्होंने जो आपको रिटर्न दिया है, इसको हम कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ मनी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इन वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आप विच वुड यू प्रेफर $10,000 टुडे और $10,000 इन 5 years? तो इसमें डिपेंड करता है कि अगर आपके पास $10,000 हैं, आप $10,000 को आज प्रेफर करेंगे या इन फ्यूचर आफ्टर 5 years आप प्रेफर करेंगे। तो जो इंटरेस्ट रेट बेसिकली ऑब्वियसली हम आज जो $10,000 है उसको प्रेफर करेंगे। यू ऑलरेडी रिकग्नाइज दैट देयर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, यानी कि अगर आपके पास $10,000 हैं, और अगर आप $10,000 को आज या 5 साल बाद भी $10,000 हैं, तो डेफिनेटली आप आज ही प्रेफर करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ द मनी है वो रिकग्नाइज किया है, और आपको पता है कि करंट $10,000 इज मोर यूजफुल देन आफ्टर 5 year $10,000। तो ये बेसिकली इसमें क्या है? मनी जो टाइम का इन्वॉल्व है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई टाइम? टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है एलिमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो टाइम है ये हमें बताता है, अल्लाह हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हम प्रेजेंट कंजप्शन को कम करके सेविंग करें फ्यूचर कंजप्शन के लिए, हमें कितना रिटर्न मिलेगा। या हम जो टाइम है हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसके लिए? कि हम अपनी जो करंट जो कंजप्शन है उसको कम करके फ्यूचर कंजप्शन बढ़ा सकते हैं, या करंट कंजप्शन को मेंटेन करते हुए फ्यूचर कंजप्शन को कम कर सकते हैं। या आपके पास जो भी अमाउंट है, सेविंग है, एक्स्ट्रा अमाउंट सेविंग है, उन सेविंग्स को आप डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं, यानी कि आप अपने पैसे को इस्तेमाल करने के लिए दूसरे लोगों को दे सकते हैं, और वो लोग आपको उस पैसे के इस्तेमाल के एवज एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। पेड जो है मनी करेंगे, वो होगा इंटरेस्ट आपका। तो ये बेसिकली इसका है। अब इसमें जैसे हम डिस्कस किया कि जो इंटरेस्ट रेट है उसकी टाइप्स। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट रेट।
सिंपल इंटरेस्ट रेट ये बेसिकली ये क्या है कि आपका सिंगल टाइम जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो आपसे लैंड किया है, जो आपने डिपॉजिट किया है, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है, दैट इज ओरिजिनल अमाउंट, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ये आपको बताता है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट दी, आफ्टर 1 ईयर यू गेट योर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस योर एक्स्ट्रा रिटर्न, एंड देन फॉर द नेक्स्ट ईयर योर इनकम विल बी ऑन कैपिटल, जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होगा। इसको अगर हम एग्जांपल के साथ लेंगे, फॉर एग्जांपल इफ वी डिपॉजिट 100 रुपीज इन अ बैंक, और बैंक जो हमें वो दे रहा है आपको 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है उसके ऊपर, आफ्टर 1 ईयर वो क्या करेगा, आफ्टर 1 ईयर वो हमें 110 रुपए देगा। कैसे? 100 रुपीज हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% के हिसाब से जो 10 रुपए इंटरेस्ट है, और इज इक्वल टू 110 जो आपका बन गया टोटल। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, 110 हमारा डिपॉजिट हो गया, और इसके ऊपर जो 10% होगा प्लस 10% ऑफ जो 110 होगा वो हमें देगा। जो उससे अमाउंट आएगी वो जो 10% होगा वो क्या होगा, अल्टीमेटली इसका होगा 11। अब नेक्स्ट ईयर हमें कितने पैसे मिलेंगे, 110 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी, प्लस इसमें हमें 11 मिले, तो वो हमें 121 रुपीज जो है वो मिले। अब ये जो 121 है ये बेसिकली क्या, एनुअल कंप्यूट कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है। ऑन अदर हैंड अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट होता तो हमारे पास 100 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% इंटरेस्ट रेट है, हम उनको सबमिट किया, आफ्टर 1 ईयर वो हमें क्या करते, 10% के हिसाब से हमें वो पैसे दे देते। बट इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपको पहले उन्होंने इंटरेस्ट दिया आफ्टर 1 ईयर, फिर आपका वो जो इंटरेस्ट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर जो आपने सबमिट की थी, जो डिपॉजिट की थी, उसमें ऐड हुआ, जैसा कि हमारे केस के अंदर 100 प्लस 10 110 हो गया, और अब नेक्स्ट ईयर के लिए उस 110 का 10% आपको मिला। इसका मतलब ये एनुअल ईयर ही कंपाउंडिंग हो रही है। इस तरीके से कंपाउंडिंग 3 मंथ्स भी होती है, 6 मंथ्स भी होती है, ना आफ्टर मतलब 1 ईयर भी होती है, तो ये कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग का मतलब इन अदर वर्ड में ये आप कह रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है। तो ये दोनों में फर्क है। अब यहाँ पे हमारे पास है कि सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट रेट के लिए 3 कंपोनेंट है। सबसे पहले पी प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट करनी है, नॉट का मतलब है 0 टाइम है, अगर 1 करेंगे तो फर्स्ट ईयर होगा, 2 करेंगे तो सेकंड ईयर होगा। आई जो यहाँ पे आपका यहाँ पे है, ये आपका इंटरेस्ट रेट बताता है, पीरियड का रिटर्न कितना होगा। और जो एन है जो आपका, ये नंबर ऑफ ईयर बताता है, कि नंबर ऑफ पीरियड बताता है कि कितने नंबर ऑफ पीरियड के लिहाज से आपने सबमिट करना है अपना डिपॉजिट। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, इसमें क्या, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीरियड्स। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हम कहते हैं कि आप $100 सबमिट कर रहे हैं, और $100 जो है वो 7% इंटरेस्ट रेट है फॉर 2 ईयर्स, और आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा आफ्टर 2 ईयर्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है $1000 है, और हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो आर है वो 7% है, नंबर ऑफ पीरियड 2 ईयर है, और आप इन जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल इजीली गेट $140, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट है। अब आपकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी इस $1000 की, वो कितनी होगी, 1000 प्लस 140, तो ये आपकी फ्यूचर वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट करेंगे, किससे कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू के अंदर प्रिंसिपल आपकी जो वैल्यू है जो आप सबमिट करेंगे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू $1000, इसके अंदर जब इंटरेस्ट रेट को ऐड करेंगे तो वो आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, और वो फ्यूचर वैल्यू जो आपकी यहाँ पे क्या है 140 है, और को ऐड करेंगे तो आपकी 1140 जो डॉलर है वो आपकी फ्यूचर वैल्यू है ऑफ $1000। तो फ्यूचर वैल्यू बेसिकली ये क्या है, ये आपकी जो करंट वैल्यू ऑफ मनी है $1000 है, उसकी फ्यूचर में आफ्टर 2 ईयर उसकी वैल्यू कितनी होगी, $1140। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1000 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 ईयर ऑफ $1000 इज $1140। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास फ्यूचर टाइम पीरियड में जो प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी है
उसकी जो पेमेंट है उसको वैल्यूएट करते हैं गिवन इंटरेस्ट रेट पे। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है। उसके बाद अगर आप प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करें प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर, तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है, मैंने जैसे बताया कि आपके पास जो प्रीवियस प्रॉब्लम हमने लिया था उसके अंदर $1000 जो है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, जो आप आज जमा कर रहे हैं, और इसको आफ्टर 2 ईयर इसकी जो वैल्यू होगी 1140 हो जाएगी। अब जो प्रेजेंट वैल्यू को हम कहते हैं ये करंट अमाउंट ऑफ मनी होती है, जो फ्यूचर वैल्यू की होती है, सीरीज ऑफ पेमेंट होती है जो गिवन इंटरेस्ट रेट पे हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम कंपाउंडिंग क्यों करते हैं? हम कंपाउंडिंग क्यों करते हैं? कंपाउंडिंग हम इसलिए करते हैं कि अगर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हो, यानी कि अब आपके पास 3 इंटरेस्ट रेट है, 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट, 7% इंटरेस्ट रेट एंड 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। अगर आप येलो को देखेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 10th ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, वो ऑटोमेटिकली जो गिवन वैल्यू होगी $1000 आप डिपॉजिट करेंगे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ऑन अदर हैंड अगर आप 7% पे करेंगे तो 7% के ऊपर आप क्या देखेंगे, आपके जो ब्लू ब्लॉक्स हैं वो बता रहे हैं कि आप 7% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि पहले ही साल में इंटरेस्ट लिया एंड देन सेकेंड साल के अंदर जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट $1000 प्लस उसका इंटरेस्ट अगले साल के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया, और सेकेंड ईयर के बाद जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट रेट प्लस किया, फिर अगेन थर्ड ईयर के लिए हमने उसका इंटरेस्ट लिया। और इस तरह अगर हम कंपाउंडिंग 10% देखेंगे तो देखेंगे ओवर टाइम पीरियड जो कंपाउंडिंग है, जो रेड ब्लॉक्स हैं वो हायर है। इसका मतलब है कि जो कंपाउंडिंग हायर इंटरेस्ट रेट है वो आपको ज्यादा रिटर्न देता है। अब जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल डिपॉजिट है उसको ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए भी 7% है, 2 ईयर्स के लिए है, और सेकेंड ईयर इसकी वैल्यू क्या होगी। उसी तरह ये जैसे मैंने कैलकुलेट किया कि फ्यूचर वैल्यू आपकी वो गिव इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर इंटरेस्ट रेट। 1 क्या टाइम पीरियड है, 1000 जो आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 प्लस जो आर है, आर इंटरेस्ट रेट है, आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, वो आपका है 7%, एंड देन टाइम पीरियड 1 है। इसका मतलब हुआ कि आफ्टर सिंगल डिपॉजिट फार्मूले के लिहाज से जब आप 7% इंटरेस्ट रेट होगा तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू $1000 है फ्यूचर में $1070 हो जाएगी। अब $70 बेसिकली कि आपने अर्न कर लिया $1000 सबमिट करके। अब सेकेंड ईयर में जब में जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपकी जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी $1070। उसके ऊपर आप 7% इंटरेस्ट लेंगे और उसके लिहाज से फिर आपका अगले साल का जो फ्यूचर वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास, जैसे हमारे पास ये फ्यूचर वैल्यू है फर्स्ट ईयर की, वो $1070 आएगी। फ्यूचर वैल्यू सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर में आपके पास 2 टाइम पीरियड जमा हो गए हैं, उसमें आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 1000 ही है। 1 जो 1.07 ये फर्स्ट ईयर का है, 1.07 सेकेंड ईयर का है, और इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 2 ईयर के बाद 1144 आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने दूसरे साल में 4.9 जो डॉलर है वो ज्यादा कमाए, जो कि पिछले साल आपने सिर्फ $70 कमाए थे। अगर अगले साल $70 कमाएंगे तो आपका ये $140 हो जाएंगे, $1140 हो जाएंगे, लेकिन कंपाउंडिंग के जरिए आपने $4.92 ज्यादा कमाए। अब इसी तरीके से अगर आप जेनेरिक फॉर्म में लेके आएंगे तो अगर 1 ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट इज इनिशियल आपका जो डिपॉजिट है 1 प्लस आई है, और उसके बाद आपके पास जो एन है, एन नंबर ऑफ टाइम पीरियड है। तो इस तरीके से जब भी आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर नंबर ऑफ टाइम पीरियड के जरिए आप उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास देखा जाए आप तो हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए तो हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये गिवन टाइम पीरियड के अंदर ये पीरियड्स हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6% इंटरेस्ट रेट है। 6% को अगर सबमिट करेंगे तो आपका 1.06 1.12 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सो ऑन। 7% के हिसाब से करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी, 8% के हिसाब से करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। मतलब आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, 6% के हिसाब से ये वाला कॉलम फॉलो करेगी आफ्टर ओवर टाइम पीरियड, 7% से हिसाब से ये वाला कॉलम फॉलो करेगी ओवर टाइम पीरियड, और 8% से लिहाज से ये फॉलो करेगी ओवर टाइम पीरियड। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द एक्सेल। हाउ कैन वी कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इन एक्सेल?
अब हम ये जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के अंदर, अगर गिवन प्रॉब्लम हमारे पास हो तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो गिवन है, वो क्या, अज्यूम दैट यू डिपॉजिट $100, आपके पास $100 है इन अ सेविंग अकाउंट पेइंग 8% इन सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड कीप इट फॉर 10 ईयर्स। यानी कि आपके पास $100 थे और आपने डिपॉजिट कर दिए सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, एक सेविंग अकाउंट के अंदर फॉर 8% इंटरेस्ट रेट के लिए 10 साल के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये जो पी है, पी क्या है, प्रिंसिपल या इनिशियल आपका जो डिपॉजिट है वो कितना है $100, और टी या एन जो है वो बेसिकली आपका क्या है, टाइम पीरियड है, वो कितना है, वो आपका 10 ईयर्स है, वो टी आपका एन हम 10 ईयर्स है। आर आपका जो बेसिकली वो क्या है, पर 8% है, 8% मतलब 8/100 इज इक्वल टू 0.08% है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास, मेरे पास कितना मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर मैं $100 अपने 10 साल के लिए बैंक को दे दूं, और मुझे 10 साल के बाद 8% के हिसाब से बैंक कितने पैसे देगा। तो अगर सबसे पहले है सिंपल इंटरेस्ट रेट, जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है जिसको हम बोलते हैं, ये इसका जो फार्मूला है बेसिकली वो क्या है, इसके 3 कंपोनेंट है। सिंपल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय आई मतलब इंटरेस्ट रेट जो आपका टाइम पीरियड है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय आर आपका इंटरेस्ट रेट है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट। अब अगर इसको देखें अगर आप, तो इस फार्मूले के अंदर ये क्या है बेसिकली, अगर आप कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे उसको कर लिया इक्वल्स, सबसे पहले इक्वल आएगा, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट 100 ये सेल्फ सेलेक्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 नंबर ऑफ इयर्स है, मल्टीप्लाई बाय उसका जो रेट है आर 8% है, एंड देन यू एंटर द इक्वल। अब आपने देखा कि जो आप अगर ₹100 दें बैंक को 8% इंटरेस्ट ले के हिसाब से, आफ्टर 10 ईयर वो आपको $80 इंटरेस्ट देंगे। तो आपके पास अपने आपकी जो इनिशियल अमाउंट थी वो कितनी थी, $100। तो $100 की आफ्टर 10 ईयर 8% इंटरेस्ट के लिहाज से फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो बेसिकली वो क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी प्लस सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो फ्यूचर वैल्यू एफ वी, फ्यूचर वैल्यू एन नंबर ऑफ टाइम पीरियड, पी नॉट प्रिंसिपल अमाउंट एंड इनिशियल टाइम पीरियड प्लस सिंपल इंटरेस्ट रेट। अब हमारे पास यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ऐड क्या किया, इक्वल्स 100 इक्वल्स इक्वल्स क्यों किया, इक्वल्स 100 क्यों किया, 100 जो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू थी जो डॉलर मैंने सबमिट किए, प्लस जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट रेट मेरा कितना है $80, उसको जो मैं ऐड किया देन एंटर, आई विल गेट 180। इसका मतलब हुआ कि अगर आप बैंक में $100 सबमिट करेंगे फॉर 10 ईयर 8% के हिसाब से, बैंक आपको 10 साल के बाद $180 देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आज के $100 जो हैं 10 साल बाद उनकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो $180 है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन है कि आपने सिंपल इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करना है और आप फ्यूचर में कितनी अमाउंट लेंगे। अगर हम इसी को एनुअल कंपाउंडिंग के अंदर क्या करते हैं, इसी को दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, जो फ्यूचर वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट 180 है। अब हमारे पास फर्स्ट ईयर का क्या आ गया, 180 जो है वो आपका आ गया। अब फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 144। तो अब आप 144 इंटरेस्ट रेट जो होगा वो मिलेगा आपको आफ्टर सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट रेट। और जब आप इसको ऐड करेंगे 180 को इसके साथ, तो ये आपके पास आफ्टर 2 इयर्स, मतलब आफ्टर अनदर 2 इयर्स अगर कंपाउंडिंग करेंगे आफ्टर 1 ईयर तो ये आपको $340 देंगे। अब अगर सेकंड केस के अंदर अगर हमारे पास इसी तरीके से बाकी चीजें गिवन हो और हमने ये देखना है कि हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का जो कंसर्न है, अगर मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू भी है, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी है, तो मेरे पास टाइम पीरियड भी है, लेकिन मुझे ये बताएं कि मुझे मैं कितना रेट होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे थे, हमारे पास सिर्फ जस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास क्या है। मैं कहता हूं कि यू हैव $8,000 आपके पास $8,000 हैं, यू वांट टू सेव बाय अ बाइक, यानी कि आप $8,000 सेव जो है आपके पास हैं और आप $13,000 आपको चाहिए 5 साल
बाद आप साइकिल खरीदना चाहते हैं, तो आपको किस रेट से अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो होगा वो गोल अचीव करने के लिए चाहिए होगा। तो उसमें क्या है, उसमें आपके पास ये है कि आप क्या क्या गिवन है सबसे पहले देखेंगे। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो 13,000 है, मतलब अगर आप 8,000 रुपया आप जमा करेंगे तो आपको 5 साल बाद 13,000 रुपया चाहिए, यानी कि 8,000 की फ्यूचर वैल्यू 13,000 है। प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी है वो 8,000 रुपीज है। टाइम पीरियड जो आपका है वो आपके पास क्या है, वो टाइम पीरियड जो आपके पास है वो आपके पास है 5 ईयर्स का है। आप किस रिटर्न से आपका जो गोल है आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आप किस रिटर्न से वो आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिले या इंटरेस्ट रेट मिले जिसके लिए से आप अपना जो गोल है अचीव कर लें। अब उसके लिए क्या है, इसके लिए जो फार्मूला है हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल फार्मूला क्या करते हैं, इसमें जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करते हैं कि आप सबसे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू रेट, जो आप इज इक्वल टू रेट, रेट का फार्मूला है वो आप यूज करते हैं। रेट के बाद आपकी यहाँ पे नीचे आ रहा है एनपीवी, एनपीवी का मतलब होता है टाइम पीरियड आपका, नंबर ऑफ टाइम पीरियड है, आपने टाइम पीरियड लेना है। टाइम पीरियड लेने के बाद आगे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आपके पास एन पी पेमेंट्स, पेमेंट्स नॉर्मली कैश फ्लोज को या बाकी चीजों को लेते हैं, लेकिन इससे हमारे केस में नहीं है तो हम एक और कॉमा लगाएंगे। अब हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है 8,000। अब जो 8,000 है ये हमारे पॉकेट से गई है और बैंक को डिपॉजिट हुई है, तो दैट्स वाई इज अ नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये आपकी गई है। उसके बाद आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो आपके पास गिवन है, वो कितनी गिवन है, वो आपके पास 13,000 गिवन है। देन यू नीड टू क्लोज इट एंड एंटर। तो अब आपके पास यहाँ पे आया है, ये आपके पास 10% जो है इंटरेस्ट रेट आएगा, लेकिन अगर इसका आप डेसिमल पॉइंट देखना चाहते हैं देन यू नीड टू क्लिक राइट। उसके बाद आएगा फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल के बाद आपके पास ये जो ऑप्शंस आएंगे इसमें आप जाएंगे परसेंटेज, यहाँ पे डेसिमल को इंक्रीज कर देंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास ये क्या आ रहा है 10.2 20 पर। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके 8,000 रुपए 5 साल बाद 13,000 रुपए हों तो आपको 10.20 जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। सो ये मैंने वी हैव डिस्कस simple interest rate, future value, present value with the help of a couple of example to discuss is better. So today we will discuss there. Next we will discuss the compound interest rate in detail.